नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वो सीटें कौन कौन सी हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, वो 32 सीटें जो कौन कौन सी हैं यह जानने के लिए पूरा बिहार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन 32 सीटों का नाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह अभी अभी ऐलान किया है और उन्होंने बताया है कि हम किशनगंज की 4 सीटों पर, पूर्णिया के 3 सीटों पर, कटिहार की 5 सीटों पर, अररिया की 2 सीटों पर, गया की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वो सीटें कौन कौन है हम आपको बताते हैं। पार्टी किशनगंज की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किशनगंज की जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो है किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज। एआईएमआईएम किशनगंज की जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो है किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज। पूर्णिया की 3 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो है अमौर, बायसी और कस्बा। कटिहार की 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, वो सीटें हैं बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा। अररिया और गया की 2-2 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गया की 2 सीटों और अररिया की 2 सीटों पर चुनाव उतारने का ऐलान कर दिया है। अररिया की जिन 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने जा रही है, उनमें है अररिया की जोकीहाट सीट और अररिया सीट। गया की 2 सीटों पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी होगा, वो 2 सीटें हैं शेरघाटी और बेलागंज। पूर्वी चंपारण की 2 सीटों ढाका और नरकटिया से भी असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और दरभंगा की 4 सीटों जाले, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, गौरा बौराम से भी असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। नवादा से भी उतारेंगे, सिकंदरा के जमुई के सिकंदरा से उतारेंगे, भागलपुर के नाथनगर और भागलपुर सीट से उतारेंगे, सिवान से उतारेंगे, समस्तीपुर से उतारेंगे, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से उतारेंगे, मधुबनी के बिस्फी से उतारेंगे और वैशाली के महुआ से उतारेंगे। साथ ही गोपालगंज से भी एक सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। फिर से बता दें, नवादा, सिकंदरा, नाथनगर भागलपुर, सिवान, कल्याणपुर, बाजपट्टी, बिस्फी, महुआ, गोपालगंज से एक सीट पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पार्टी ने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अहंकार की वजह से नहीं स्वीकार किया गया और इसीलिए हम तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी ने कहा है, एआईएमआईएम ने कहा है कि जल्द ही हम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। एआईएमआईएम ने कहा है कि हम महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारेंगे और कई सीटों पर एआईएमआईएम ने महिला प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।